Good morning students, welcome you all. So today we are going to start or discuss a new type of determiners, that is demonstrative determiners. So as you all know that we have already done the article, so today we will start the demonstrative determiners. So determiners demonstrative. So demonstrative determiners means to demo someone or somebody. Suppose आपको एक टॉपिक मिला है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे आपको कंप्लीट करना है. अब जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट, आपको प्रेजेंटेशन देना है टू पर्टिकुलर टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट. सो जब आप प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन करोगे, सो जैसे सपोज आपका साइंस का प्रोजेक्ट है, सो आप साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो कि माय प्रोजेक्ट इज सो एंड सो. अब जब आप प्रोजेक्ट के बारे में, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्यों ना लोगे बार बार, आप बोलोगे दिस या दैट और दीज और दो से उसको एक्सप्लेन करोगे. तो वही क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. सो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के कुछ रूल्स हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो और टू इंडिकेट समथिंग. अब जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट है वो बेसिकली कब यूज़ होता है कि किसी चीज़ को शो करना है या किसी चीज़ को इंडिकेट करना है, तब हम डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं. ऑलराइट. सेकंड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ समथिंग रिलेटिव टू आवर पोजीशन. अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, किसी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की हमें लोकेशन बताते हैं, ठीक है, या पोजीशन हमें डिस्क्राइब करते हैं. क्लियर. जैसे सपोज मैंने यहाँ बोला कि ये पेन है मेरे पास, सो अभी ये पेन मेरे पास है, सिंगुलर है, तो क्या मैं इसको कैसे मैं बोलूँगी, दिस इज अ पेन. ये क्या है, पेन है. सपोज अगर ये पेन मुझसे दूर है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो क्या मैं बोलूँगी, दैट इज अ पेन. ऑलराइट. सो हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मीन्स उसकी लोकेशन बता रहे हैं, उसकी पोजिशन बता रहे हैं. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज the demonstrative determiner is used to show how far or near the noun is. अब demonstrative determiners है. अब demonstrative determiners हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं, noun. ओके. they tell us about noun always. तो अब demonstrative भी हमें noun के बारे में ही बताएंगे. तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि particular noun हमसे कितना दूर है और हमसे कितना पास है. ऑलराइट. So, demonstrative, there are four demonstrative: this, that, these and those. Alright, so there are four type of demonstrative determiners: this, that, these or those. Next is, for these words to act as demonstrative, they must be in front of a noun. अब ये हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा नाउन से पहले रहते हैं, फ्रंट ऑफ नाउन रहते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव. सी द एग्जांपल्स. दैट porridge was delicious. So porridge, so here the word porridge means काइंड ऑफ, अब दलिया कह दो, एक फूड होता है एक्चुअली, ठीक है, लिक्विड फूड जिसे हम कहते हैं. हलवा भी कह सकते हैं, दलिया भी कह सकते हैं, उसे पॉरेज कह सकते हैं. पॉरेज कहते हैं, फूड है. सो दैट पॉरेज वॉज डिलीशियस. वो पॉरेज क्या था, बहुत डिलीशियस था. सो हेयर द दैट इज डिटर्मिनर. यहाँ पे डिटर्मिनर क्या है, दैट. अब पॉरेज थोड़ा दूर होगा, एक ही पॉरेज की हम बात करें, दैट्स व्हाई वी पुट दैट, बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. ऑलराइट. और जब बहुत फार है तो फार की कंडीशनर सिंगुलर है, तब हम दैट का यूज कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि आप हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव और द डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव. सो दैट porridge. So here the word porridge. So the word porridge means, porridge is a noun. Okay, porridge food है, porridge noun है. So before noun we put that. So हम particular porridge के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम next sentence में अब देखें, next sentence में हम क्या यूज कर रहे हैं, that was delicious. So that के just was helping verb है, and then adjective का यूज किया जा रहा है. There is no noun in this sentence. Okay, we can't see any noun in this sentence. So here that word is pronoun. यहाँ पे that क्या है, pronoun है. But जब determiners यूज होता है तो determiners के साथ हमेशा noun आता है, ये आप याद रखिएगा.
Okay, next is those. Those people were so rude. So those is used for plural noun. और जब कोई भी पर्सन या कोई थिंग आपसे दूर हो उसके लिए हम those का यूज करते हैं, बट इन plural noun with plural noun always. Okay, तो those people were so rude, यानी वो लोग बहुत rude है. So those is a determiner. So people, in this word people is noun है already. Those were awful. So those were awful. अब यहाँ पे noun नहीं है, so here those is a pronoun. Clear? Okay, so demonstrative adjective, as you all know that demonstrative adjective is this, that, these and those. Alright, so that in case of plural, those. अब that singular के लिए यूज होता है और those होता है plural के लिए यूज, बट दोनों ही कब यूज होते हैं? जब कोई चीज या पर्सन हमसे दूर हो. फार की कंडीशन में we use that and those, but that is for singular and those is for plural. Alright, so next is it is used to avoid the repetition of the preceding nouns. अब नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार हम जो भी नाउन है पर्टिकुलर उसको अगर हम बार बार बोल रहे हैं, सो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ऑलराइट, दैट इज दिस, दैट, दीज एंड those. See the example, my bat is better than that of my friend. So my bat, वो क्या है? better है. किससे? उसकी जो बैट है, मेरे फ्रेंड की जो बैट है. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बैट वी यूज हियर दैट. सो दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बट डिटर्मिनर है. क्लियर? आवर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड देन दोज ऑफ पाकिस्तान. सो आवर सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर्स हमारे नाउन है. अब नाउन को रिपीट नहीं करना, दैट्स व्हाई वी पुट हियर दोज. क्लियर? It refers to person or thing far from the speaker. अभी क्या करते हैं? That और those क्या रेफर करते हैं कि कोई person और जो thing होते हैं far from the speaker. जो speaker है मीन्स जो मैं हूँ या जो भी speak कर रहे हैं उनसे दूर हो. उस condition में we use that and those, but that in a singular, that is used for singular form or those is for plural. Next is get that dog out of here. इस dog को यहाँ से ले जाओ. ठीक है, so get that. Okay, dog is singular, that's why we put that here. Those houses are for sale. So houses क्या है? प्लूरल है. ज़्यादा houses के, एक हाउस की बात नहीं कर रहे हैं. So हमने यहाँ पे लगाया दो, और ये दोनों कंडीशन हमसे क्या थी? दूर थी. Now next is this in case of plural, these. अब this is for singular and these for plural, but in case of near, अब it refers to person or thing near the speaker. ये क्या होते हैं? स्पीकर के पास में होते हैं, राइट? उसके लिए हम this और these का यूज करते हैं, but this for singular and these for plural. So this book is very interesting. So here book is noun, so this book is singular, that's why we put here this. और ये क्या है? हमारे पास में है, तो हमने क्या बोला? ये बुक क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है. These flowers are very beautiful. अब सब कोई फ्लावर हमारे नियर होंगे तो हम उसके बारे में, फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर की बात हो रही, फ्लावर्स की बात हो रही, that's why we put here these. Okay, so this, that, these, those, and point to object denoted by the nouns follow them. Let's see some more examples. This man is a raw villager. So this man is noun and this is determiner. That horse runs very fast. तो horse भी क्या है? हमारा noun है. Okay, और that, अब that horse में भी जो horse है वो हमसे दूर होगा, that's why we put here that. So these mangoes are plural. So हमने यहाँ पे क्या put किया? These. Girls also plural. हमने यहाँ पे those क्या? Girls क्या थी? दूर थी. So these mangoes are very sweet and those girls must be rewarded. So this and these point to the object which are near. Remember these things, this and these point to the object which are near, while that and those point to the distance object.
क्लियर? जो पास की चीज़ें होती है उसके लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं, और जो दूर की चीज़ें होती है उसके लिए हम दैट और दोज यूज करते हैं. बट दिस और दैट इज सिंगुलर एंड दीज और दोज इज प्लूरल. Alright, so I hope you all have must understood this demonstrative determiners. With this, we end our topic here. So thank you for watching this video.